आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले दिनों में हम सिकंदर की एडवांस बुकिंग, देन मूवी, देन उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर बिजी थे। इसी बीच में मल्टीपल बड़ी अपडेट्स भाई मैंने मिस की हैं, तो वन बाय वन करके अब वो सारी कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे भाई SSMB 29 से। बहुत बड़ी अपडेट आई है, बेसिकली एक नहीं दो से तीन अपडेट्स है और सारी की सारी इंटरेस्टिंग। वीडियो को पहले तो लाइक करो, जितने भी SS राजामौली के फैंस एंड महेश बाबू के फैंस देख रहे हैं, वीडियो को लाइक आपने करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। और अपडेट गाइज मैंने देना है, ऐसी अपडेट जो गाइज आपको मैं मतलब मूवी से पहले ही मजा दिलवा देंगी। खैर यहां पर गाइज SS राजामौली ने ना एक बहुत ही लेवल का डिसीजन लिया है। पहले क्या न्यूज थी कि भाई साहब SSMB 29 टू पार्ट्स फिल्म होगी, टू पार्ट्स की, यानी कि ये दो पार्ट्स में रिलीज होगी। एक पार्ट इसका आएगा 2027 में और दूसरा इसका पार्ट आएगा कहीं ना कहीं 2029 में। बट नाउ SS राजामौली ने दोबारा से भाई साहब प्रॉपर स्क्रिप्ट को एनालाइज करके ये डिसीजन लिया है कि हम SSMB 29 को दो पार्ट्स में नहीं बल्कि एक ही पार्ट में बनाएंगे। अब गाइस देखो, आज के टाइम पे ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि पार्ट 1 में ही मूवी एंड हो सकती है, लेकिन उसको दो पार्ट्स में ले जाया जाता है जस्ट फॉर द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको पुष्पा 2 दूंगा। अब भले ही भाई देखो हो सकता है कि अल्लू अर्जुन के फैंस को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये ट्रुथ है कि भाई मेरी नजर में पुष्पा पार्ट 2 के अंदर ही देखो, पुष्पा पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बोलूं कि टॉप रेटेड है ना, तो वो अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस की वजह से। मतलब कि वैसी परफॉर्मेंस मैं क्या ही बोलूं भाई। लेकिन गाइस अगर आप कहानी पे आते हो तो ऐसा लगता है कि कहानी में और भी बहुत कुछ ऐड किया जा सकता था, लेकिन जस्ट फॉर द वर्ल्ड पुष्पा एक ब्रांड बन चुका है ना, तो भाई मेकर्स इसको लंबा ही खींचते चले जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे ये नॉर्मल है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि SS राजामौली ने देखा होगा, क्योंकि है तो वो ब्रांड डायरेक्टर ना, एक टाइप की ब्रांड है, और जब ब्रांड पर कोई बात आती है तो फिर आगे आपको पता है। तो SS राजामौली ने डिसाइड किया कि जब कहानी एक ही मूवी में एंड हो सकती है तो वो दोनों में भाई साहब डिवाइड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भाई साहब पार्ट 1 की जो ड्यूरेशन है वो भी बड़ी होने वाली है। रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके अकॉर्डिंग भाई साहब ये SS राजामौली की जितनी भी मूवीज हैं उन सब से लंबी होने वाली है। जो मिनिमम इसका टाइम है वो 3 आवर्स 30 मिनट है, उससे ऊपर जा सकता है, कम नहीं। और देखो अगर मैं सही बताऊं ना, मुझे लगता है इससे ऊपर SS राजामौली लेकर भी नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि फिर बहुत लंबी मूवी हो जाती है, देखने में और भी बहुत से फिर शोज नहीं मिलते, हंड्रेड्स ऑफ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मतलब 3.5 घंटे की गाइज ये कहीं ना कहीं फिल्म को लेकर जाएगी। बट यहां पर अब एक चीज और ऐड कर लो, मुझे रिपोर्ट्स मिली है ना, मतलब पहले ये न्यूज थी कि जो दो पार्ट्स हो गए ना, हर पार्ट की ड्यूरेशन लगभग 3 घंटे के आसपास होगी। लेकिन अब अगर भाई साहब ये एक ही पार्ट है जिसकी ड्यूरेशन भी लंबी है, तो ये 2027 में नहीं आएगी, ये याद रखना। ये मूवी आएगी 2028 में। 2028 में कब आती है भाई उसका आइडिया नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल तो गाइज आप मान लो कि 2027 में नहीं आने वाली। वो बात अलग है कि इस मूवी की शूटिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है, जिस तरह से चलना चाहिए, कोई डिले नहीं है, सब कुछ ओके है। अच्छा, उससे भी बढ़कर न्यूज आई कि 2 मिनट की वीडियो रेडी की जा रही है SSMB 29 की। मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि फिल्म की फुटेजेस को जितना वो अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करेंगे। ये 2 मिनट की फुटेज मेकर्स जल्द से जल्द रिलीज करेंगे, एक प्रॉपर अनाउंसमेंट करने के लिए SSMB 29 की। आप इस 2 मिनट की वीडियो को इंट्रोडक्शन वर्ल्ड बोल सकते हो, टीजर बोल सकते हो, अनाउंसमेंट वीडियो, ग्लिम्स भी बोल सकते हो। अब गाइस आपका क्वेश्चन होगा कि ये आएगी कब? तो गाइस देखो, बोला तो ये जा रहा है जल्दी से जल्दी, बट मैं आपको एक डेट बताऊंगा। यार वो डेट मेरे माइंड से निकल गई, मैं एक दफा दोबारा वो देख लूं। वो डेट भाई साहब क्या थी? वो डेट है भाई आई थिंक सो 9 अगस्त। आप लोग एक दफा वेरीफाई भी कर लीजिएगा। उस दिन है भाई साहब सुपरस्टार महेश बाबू की बर्थडे। अब गाइस इतनी बड़ी फिल्म हो और
एक्टर की बर्थडे पे भाई साहब अनाउंस हो, तो आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट 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 डिसीजन, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि 9 अगस्त तक हमें वेट करना पड़ेगा। 9 अगस्त को ये लोग ये 2 मिनट की वीडियो डालेंगे। इस वीडियो से मैं आपको पहले बता दूं, आपने एक्सपेक्टेशन कम रखनी है। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं कि आप ना 2 मिनट की वीडियो समझ के टीजर की एक्सपेक्टेशन लगाने लग जाए। मुझे लगता है कि जस्ट फॉर द मतलब कि ये मोशन पोस्टर टाइप होगी, कुछ इस तरह गाइज ये बनाएंगे। हो सकता है कि कुछ फुटेजेस, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी है कि मेकर्स मूवी की फुटेजेस को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करेंगे कि वो इस वीडियो में ना दिखाएं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, क्या पता कोई एक आधा सीन दिखा दे, क्या पता वो जो अभी सीन लीक हुआ था भाई सब वही दिखा दे, मतलब ऐसा होने के चांसेस है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अब मुझे बताओ ना, एस राजा मौली की फिल्म की शूटिंग हो रही है और वो इतना परफेक्ट सीन लीक हो जाता है, क्या बच्चों का मजाक चल रहा है भाई? तो ये सब सीन मेरी नजर में करवाए जाते हैं भाई जस्ट फॉर द हाइप। और भाई सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म SSMB 29 जिसके डायरेक्टर SS राजामौली है, तो ये टैग लाइन ही इनफ है भाई साहब इस मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए। लेकिन अभी गाइज ये मूवी 2028 तक आएगी और सिंगल पार्ट फिल्म है। मेरी नजर में गाइज ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाकी लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 2 पार्ट हो जाते ना तो भाई तबाही हो जानी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के टाइम पे भाई साहब पार्ट 1 से ज्यादा पार्ट 2 वाली मूवीज ही तबाही मचाती है, क्योंकि पार्ट 1 में तो सस्पेंस बिल्ड होता रहता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि SS राजामौली इस डेफिनेशन को भी चेंज कर देंगे, जैसे उन्होंने पैन इंडिया वाली डेफिनेशन लाई। बेसिकली देखा जाए तो SS राजामौली ने पार्ट 1 पार्ट 2 का बेसिकली एक बड़े लेवल पे स्टार्ट शुरू किया एज अ पैन इंडिया। तो हो सकता है कि भाई SS राजामौली इसको खत्म करके पार्ट 1 पे ले आए। ऑफ कोर्स ब्रांड डायरेक्टर है ना, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। प्रियंका चोपड़ा इसमें है, पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें है एंड महेश बाबू। बाकी जैसी कोई अपडेट मिलेगी बताऊंगा, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक थैंक्स फॉर वाचिंग। Doing the film with SS Rajamouli sir, you were spotted. Really? Now you were spotted with Mahesh Babu sir. I went sightseeing to Orissa with Mahesh. How is that? How is it to be on a SS Rajamouli set? Even if it was for sightseeing. So I mean, yeah, like I said, now since the video and some photographs and all have been leaked, I can't really say that I went there to sightsee. So hopefully, very soon we'll be able to talk about the film. It's been more than a year since I've been part of the project. We've slowly been working towards it. So let's hope that we will. What was it like with Mr. Rajamouli? I'm a huge fan. Yeah. You, They started the shoot, huh? I'm not supposed to say Jeta. Okay. No, not Rajamouli's film. Yeah, that's what it's supposed to be like. No, I'm asking about Empunan 3. I'm. Yeah. I mean, like, there will be a time when we can speak about it. okay. Yeah. All Even right. if I ask also, he'll say the same thing. He'll say the same thing. He'll say, Exactly. no, I don't know about that. So, I don't, even still I don't No, I know mean, whether we started or not. Because see, it's been like what, more than a year now since I've